मेरे फादर ने मुझे बताया कि बेटा जो आप सीखते हैं वो कभी भी आपके जहन को थकाता नहीं है। जो हार्ड वर्किंग करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करते हैं, मैं भी उन खुशनसीबों में से एक हूँ। I aspire to inspire people और यही चीज़ मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती है। चेंज लाने के लिए आपको उस चेंज का हिस्सा बनना पड़ता है। 64% of Pakistani population is youth. Only 9% of this population has access to the higher education. Education is the single most lever which causes the socio-economic upward mobility. And if it is properly utilized, they can turn the fate of this country. जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो मेरी लाइफ का डार्केस्ट टाइम शुरू हो गया। हमारी फाइनेंशियल चीज़ें बिखरी हुई थी, मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब हुए हम। मुझे फील बहुत नेगेटिवली यही आती थी कि दैट्स इट, मेरा एजुकेशन करियर बस इंटरमीडिएट तक है। पश्तून माशरे में बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन एजुकेशन हासिल करना मतलब ये बहुत मुश्किल काम है। लड़कियों पे प्रेशर होता है कि घर में रहो, और मेल जो मैट्रिक या FA/FSC करके उनको कहते हैं कि आप कमाओ, फैमिली को सपोर्ट करो। लॉलेसनेस जब बढ़ गई कराची के अंदर तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अपने पीक पर चली गई। इसी का शिकार मेरा एक कॉलेज फेलो भी हुआ। एक टारगेट किलिंग के इंसिडेंट के अंदर उसकी डेथ हुई। यही एक इंसिडेंट था जिसने मेरे गोल्स चेंज किए और मेरा प्रोफेशन बना दिया क्रिमिनोलॉजी को। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो मेरी फील्ड है बिजनेस ही, उसमें नंबर 1 यूनिवर्सिटी IBA कराची है। जब मैंने एक्सपेंसेस देखे, उसकी फीस स्ट्रक्चर देखा तो वो एक परेशान कुन चीज़ लगी कि किस तरह से सब कुछ होगा, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड दैम। In 2004 and 5, USAID and Government of Pakistan started working on the Merit and Need-Based Scholarship Program. And the basic purpose of this program was to launch a program where we can tap all these students coming from very low-income families. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में MSc ऑनर में मैंने एडमिशन ले लिए। कमाना भी था, साथ पढ़ाई भी करना था, तो मेरे ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ था कि मैं इसको किस तरह कंप्लीट करूं। एक दिन मैंने नोटिस बोर्ड पर मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में देखा। मुझे लगा कि अगर ये मिल गई तो बस लाइफ बन जाएगी। Every year we constitute a committee of people from university, USAID and HSC. They interview the students and then decide that who are eligible for this scholarship. मैंने जंप किया और बस मैंने अप्लाई किया एंड बहुत फॉर्चुनेटली मुझे स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद मुझे फ़ीस की कभी टेंशन नहीं हुई। These scholarships are offered in wide spectrum of the disciplines that include social sciences, water, energy, agriculture, engineering, even medical education. In phase 1, about 1,800 scholarships were awarded in 11 partner universities across the country, of which 52% were female students. In 2013, the USAID and HEC launched the second phase of this program. Now it's 30 universities and we are awarded more than 3,500 scholarships. मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की वजह से MPhil कंप्लीट करने में मैं कामयाब हो सका। मैंने अपनी MBA डिग्री को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। दैट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। स्कॉलरशिप की वजह, सपोर्ट की वजह से मैं MSc में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। USAID also runs capacity development workshops for the partnering universities officials. About 300 officials have been trained and about 2,500 beneficiaries have gained from this counseling. मेरिट और नीड बेस की जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती थी, प्रॉपर काउंसलिंग भी होती थी, प्रॉपर करियर ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ भी होती थी, उन सब चीज़ों से मैं और ग्रूम होती गई। This is a wonderful program. I appreciate the efforts of HSC and USAID for designing this wonderful program. It's more than a game changer, it's a fate changer. If you want to describe this over 15 years, it's honestly a complete success. करंटली मैं एक कैनेडियन कंपनी के साथ एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर काम करती हूँ। दे वैल्यू माई वर्क।
मेरी ख्वाहिश यही है कि स्ट्रक्चरल एंड डिज़ाइन फर्म खोलूँ जहाँ मैं अपने डिज़ाइन के आइडियाज़ को भी फॉरवर्ड कर सकती हूँ और साथ साथ मैं उसकी स्टेबिलिटी को भी देख सकती हूँ। जो लोग मुझे पहले जो है ना वो बता रहे थे कि आप अभी से जो है ना मतलब वालिदैन के साथ लग जाओ, बस अभी आगे ना जाओ पढ़ाई में, अभी वही कम्युनिटी मुझसे पूछते हैं और मैं उनको जो है ना जो एडवांस टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसको मैं समझाता हूँ। मैं PhD स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, और वहीं पर मैं लेक्चरशिप भी कर रहा हूँ। लेक्चरशिप के थ्रू मैं ज़्यादा मौसर तरीके से और बेहतर अंदाज में अपनी बात को सोसाइटी के अंदर पहुँचा सकता हूँ। I started my first job after my MBA at Nextel Technology as a management trainee, और 4 साल के बाद मैं उसी टीम को न सिर्फ लीड कर रही हूँ बल्कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देने के लिए काम कर रही हूँ। This particular program is really geared towards youth empowerment, and if there are enough opportunities for the youth to enroll into the higher education, we will get long-term benefits. HEC and Pakistan both are very thankful to USAID. My request is that it should further increase so as to access even the largest segment of the society. आपको हायर एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि आपके यहाँ सोच और समझ वाले लोग पैदा हों और वो नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करें। पाकिस्तान में आगे एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ना सिर्फ इकोनॉमी में मज़ीद जॉब्स लाएगा बल्कि हर बंदा सेल्फ सफिशेंट और सेल्फ सस्टेनेबल बन सकता है। मैं USAID का शुक्रगुजार हूँ, उसने जो है ना हमें सपोर्ट किया है। वो हमारा एक जो स्टेटस था, जहन का जो लेवल था वो मतलब इम्प्रूव हो गया इससे। दिस स्कॉलरशिप रियली हेल्प मी अ लॉट टू बिल्ड माई सेल्फ अ टाइम राइट नाउ। और मेरे वालिद मेरे से भी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने इतना अचीव कर लिया इतने से टाइम पीरियड में।